अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑल टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ब्रेन मसाला या मगज़ फ्राई। बहुत ही झटपट बन जाने वाली डिश है और बहुत ही इजीली ये बन जाती है। अमूमन घर में जो मर्द हजरात होते हैं वो तो बहुत ही शौक से ये खाते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ मेरे पास 2 मगज़ हैं और मैंने इसके ऊपर जो बारीक वेन्स होती हैं वो अच्छी तरह से निकाल ली हैं। अच्छी खासी मैंने इसको बॉईल करने से पहले ही निकाल लिया था। उसके बाद मैंने एक पैन में पानी लिया है और अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। 2 से 3 चमचे इसके अंदर हम हल्दी के डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मगज़। इसको मैं एक बॉयल आने तक एक बॉयल दूँगी। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, तो इस तरह से एक एक इसके ऊपर बॉयल आने लगेगा तो बस हमने चूल्हा बंद करके इसको निकाल लेना है। तो ये मैंने निकाल लिया। अब जो बाकी वेन्स रह गई थी जो मुझे नज़र आएंगी वो मैं इस तरह से निकाल कर अलग कर लूँगी। ये बिल्कुल धागे की तरह की वेन्स होती हैं जिनको निकाल लेना ज़रूरी होता है। तो इस तरह हम हाथ की मदद से इसको निकाल लेंगे जहाँ कहीं हमको नज़र आएगी। काफ़ी सारी मैंने इसको बॉयल करने से पहले ही निकाल ली थी। तो यहाँ मैंने सारी वेन्स जो है निकाल ली हैं। इस तरह से ये अलहदा हो जाएंगी। तो हम इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। अब ये साफ़ हो गया है तो हम इसको पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 टमाटर लेंगे, उनको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो अब एक पैन में हमने लेना है ऑयल। थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे, तकरीबन आधी प्याली ऑयल की मैंने ली है और इसमें मैंने डाला है आधा चमचा ज़ीरा। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। चॉप चुकी थी हमने प्याज, वो सारी शामिल कर देंगे। प्याज को हम कलर चेंज होने तक चूल्हे पे रखना है, इसको पकाना है हमने। तो अब इसका कलर चेंज होने लगा है। बिल्कुल हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमने इतनी देर तक रखना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 से 1.5 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी। अच्छे से ये भुनने लगे जब, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये जो चॉप करके रखे थे टमाटर। इसको हम अच्छी तरह से टमाटर नरम जब तक हो जाए हमारी, हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, पकाते रहेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रख दूँगी। तो अभी मेरे सारे टमाटर जो थे नरम हो गए हैं अच्छी तरह से और इस तरह से हमने इसको चमचे की मदद से मिक्स कर लेना है। हम मैशर की मदद से भी कर सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से इसमें घुल जाएं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी पिसा हुआ धनिया। चूल्हा थोड़ा सा हम हल्का कर देंगे, फ्लेम इसका लो कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 2 चमचे। 1.5 से 2 चमचे हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 चमचा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, घर में अमूमन बच्चे जो हैं वो बहुत दूर भागते हैं इससे, और अगर तो उन्हें पता चल जाए कि आपने मगज़ बनाया है तो वो बिल्कुल ही मुंह में नहीं रखेंगे। तो मैंने तो ऐसा किया कि अपने बच्चों को बोला मैंने तो चिकन का कीमा बनाया है, और आप यकीन करें उन्होंने बहुत मज़े से खा लिया। हालांकि झूठ बोलना गुनाह है लेकिन फिर भी बच्चों को खिलाना था।
तो मैंने ऐसे बोला और उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे बोला मम्मा ऐसा कीमा फिर दोबारा भी बनाइएगा। तो चले खैर ये तो एक मैंने आपको टिप दिया है वैसे बच्चों को किस तरह से खाना खिलाया जाए, क्योंकि ऐसे तो वो खाते नहीं हैं। तो ये हमने अच्छी तरह से भून लिया है और अब ये अच्छी तरह मसाले जो हैं मिक्स हो गए हैं, टमाटर जो हैं घुल गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मगज़। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसको बहुत ही हल्के से प्यार से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से हमने एकदम से चमचा नहीं मारना है। आहिस्ते से हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो बस ये अब हमारे जो मगज़ था ये तकरीबन तैयार हो चुका है। तकरीबन आप समझिए कि कुल मिला के 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाता है। इस तरह से अब हम इसको थोड़ा-सा अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे और जितना आप चाहते हैं इसको बिल्कुल ही बारीक कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे ही मोटा-मोटा भी रख लेते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल कीमे की तरह से जो है वो चमचे की मदद से कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन मैंने 1 से 1.5 टीस्पून जो है गरम मसाला पिसा हुआ वो इसमें शामिल किया है। पिसी हुई काली मिर्च भी मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल की है। इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये बन जाएगा। और इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्ची बारीक काट के वो मैंने इसमें ऐड की हैं और इसको कवर करके फिर दोबारा से मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये मेरी जो मगज़ फ्राई है तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे मिलती हूँ अब एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।